नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल, राज्य भर में लगभग आधे जिलाधिकारी बदले गए। बिहार भाजपा ने नई प्रदेश कार्य समिति का गठन किया। विधान परिषद सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी उपाध्यक्ष बने। बिहार महादलित और मछुआरा आयोग को नए अध्यक्ष मिले। और मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नए स्थानों पर पदस्थापित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को प्रमोशन देते हुए पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। गया के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम को पटना, नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को गयाजी, सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार को दरभंगा का जिलाधिकारी बनाया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को मुंगेर का जिलाधिकारी बनाया गया है। कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार को सुपौल और बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को पूर्णिया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा कई अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए 35 सदस्यीय नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। बिहार भाजपा की ओर से नए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पदाधिकारियों की सूची में 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 14 प्रदेश मंत्री, 5 प्रदेश महामंत्री, कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही प्रभारी और सह प्रभारी के नामों की भी घोषणा की गई है। प्रदेश भाजपा की नई टीम में विधान पार्षद मनोज चंद्रवंशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह, अमृता भूषण, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता और सरोज रंजन समेत कई लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्य सरकार ने महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और मछुआरा आयोग का गठन किया है। कटिहार के मनोज कुमार को महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक, पटना के अजित कुमार चौधरी और मुंगेर के मुकेश मांझी को महादलित आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं देवेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इधर सरकार ने बिहार राज्य मछुआरा आयोग का फिर से गठन किया है। पूर्वी चंपारण जिले के ललन कुमार को मछुआरा आयोग का अध्यक्ष, जबकि बक्सर के अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी का कार्यकाल योगदान की तिथि से 3 वर्ष का होगा। राज्य में नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर अब तक 39 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें 18 पुरुष और 21 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन पत्र 5 जून तक दाखिल करने की अंतिम तिथि है। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी कॉर्नर के तहत ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। गौरतलब है कि निकाय चुनाव के अंतर्गत मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के चुनाव होने हैं। नगर निकाय उपचुनाव के लिए 28 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 30 जून को होगी। एनटीपीसी बाढ़ ने बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों के 40 बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय कार्यशाला की शुरुआत की है। इसके तहत विभिन्न सरकारी स्कूलों की बच्चियों का कौशल विकास किया जा रहा है। एनटीपीसी बाढ़ के कार्यकारी निदेशक जी श्रीनिवास राव ने बताया कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत सर्वांगीण विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस अभियान जो एनटीपीसी का CSR के तहत हम लोग कर रहे हैं, जो 2018 में शुरू हुआ था एनटीपीसी में, और बाद में 2022 में हम लोग शुरू किए थे। इस अभियान में 12 निकटवर्ती गांवों से 40 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया था, जिनको हम लोग 4 हफ्ता के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देंगे, जिसमें नॉर्मल प्रशिक्षण के साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहिए वो भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। दिस इज फॉर 4 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। 4 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालिकाओं को गणित, अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण विज्ञान आदि जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। छात्राओं को कराटे, योग, कंप्यूटर और व्यक्तित्व विकास संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अभियान के दौरान छात्राओं को छात्रावास एवं पौष्टिक आहार की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। बच्चों के अभिभावक भी इस कार्यक्रम के लिए चुने जाने पर काफी प्रसन्न हैं। परिवहन विभाग ने वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के नियम में बदलाव किया है। विभाग के एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वाहन चालक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। नंबर अपडेट होने पर ही वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनेगा। परिवहन विभाग ने उन सभी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी है जिनके मालिक और चालक ने रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर नाम और अन्य त्रुटि होने पर भी प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किए जाएंगे। प्रदेश के साइबर अपराधी ठगी के मामले में अब बिना पैन कार्ड वाले खातों में लेनदेन पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग सहित केंद्रीय एजेंसियों की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी की राशि के लेनदेन में बैंकों को सचेत किया गया है। साथ ही गैर कानूनी रूप से खातों के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए ऐसे खातों की सत्यापन प्रक्रिया के मानक को सख्त करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 तक पूरे प्रदेश से 75,000 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। गुवाहाटी और हैदराबाद के लिए आज से पटना हवाई अड्डे पर 2 जोड़ी नए उड़ानों की सुविधा शुरू होगी। एयर इंडिया की फ्लाइट पटना से गुवाहाटी के लिए शाम 3:45 पर और पटना से हैदराबाद के लिए रात 9 बजे उड़ान भरेगी। इसके साथ ही पटना हवाई अड्डा से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और शिवहर समेत 13 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज जिले में कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। दिनांक 1 जून 2025 को राज्य के उत्तरी भाग एवं दक्षिण पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। किशनगंज में कनकई, बूढ़ी कनकई, रेतुआ, गोरिया, अररिया में नूना, बकरा और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर कोसी क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में कोविड के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें IGIMS की एक महिला डॉक्टर शामिल हैं। पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इधर कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल अस्पतालों में ऑक्सीजन अवसंरचना का मॉक ड्रिल किया गया।
इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की कार्यक्षमता के साथ ऑक्सीजन की गुणवत्ता और प्रेशर की जांच की गई। पटना की विशेष अदालत ने नौबतपुर के पूर्व पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार राय को 2 मामलों में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष और 3 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी दारोगा पर रिश्वत मांगे जाने से संबंधित आरोप है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। इधर सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पटना स्थित राजवंशी नगर शाखा के तत्कालीन कैशियर रंजीत कुमार सिंह को 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं बैंक से फर्जीवाड़े और जालसाजी के एक अन्य मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पटना के अनीसाबाद निवासी दंपत्ति को 3 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर 75,000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भोजपुर पुलिस की नवादा थाना और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 107 ग्राम हेरोइन बरामद की है। धावा दल ने तस्करों के पास से लेन देन से संबंधित डायरी, कुछ कागजात, एक कार, नगद राशि और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर एक घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। एएसपी परिचय कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर सुरेंद्र सिंह की मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे झंझारपुर के स्थायी निवासी थे। उन्होंने बिहार में कई क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग की भूमिका निभाई। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 8,018 पंचायतों में शीघ्र ही खेल मैदान तैयार करेगी। मनरेगा योजना के तहत अब तक 3,079 पंचायतों में खेल मैदान बन चुके हैं, जबकि शेष पंचायतों में मैदान के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज अहमदाबाद में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच की विजेता टीम मंगलवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 खिताब जीते हैं, जबकि पंजाब ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, नेपाल में बारिश से बिहार में कई नदियां उफनाई। अखबार लिखता है, बाढ़ की आहट, कई इलाकों में पानी, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, बिहार के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा। प्रभात खबर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के हवाले से लिखता है, प्रदेश में 15 दिनों में 722 डॉक्टरों को किया जाएगा बहाल। 3 महीने में पूरी होगी 8,500 डॉक्टरों की बहाली। आज अखबार का शीर्षक है, इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में बेटियों का परचम। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के भी नतीजे जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल। राज्य भर में लगभग आधे जिलाधिकारी बदले गए। बिहार भाजपा ने नई प्रदेश कार्य समिति का गठन किया। विधान परिषद सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी उपाध्यक्ष बने। बिहार महादलित और मछुआरा आयोग को नए अध्यक्ष मिले। और मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।